हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म विद्यालय क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो है आपको पिछले लेक्चर में किसके बारे में बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो है क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोप्लास्ट यानी कि वो तो उसका टाइप है, प्लास्टिड्स के बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में बात करेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा है और जो है उसका फंक्शन क्या है, कितने डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, प्लास्टिड्स की बात करते हैं। तो प्लास्टिड की बात करने से पहले हम ध्यान रखिएगा कि ये जो प्लास्टिड है इसकी डिस्कवरी किसने किया था। तो इसकी जो डिस्कवरी है, इस प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने किया था भाई? तो यह डिस्कवरी किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। डिस्कवरी पूरा लिख देते हैं, डिस्कवरी किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था? डिस्कवरी किया था। साथ ही साथ इसने ही, ये जो अर्नेस्ट हैकल थे, इन्होंने ही जो है इस प्लास्टिड टर्म को भी दिया था। टर्म भी किसने दिया था? तो ये टर्म भी आपका अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं प्लास्टिड में। पहला पॉइंट कि दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और ये जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ही केवल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। तो ओनली प्रेजेंट होता है कहाँ पे? प्लांट सेल में। ये आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिड्स। ठीक है, उसके बाद दे आर नोन एज किचन ऑफ द सेल। हम लोग जो है कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किचन ऑफ द सेल क्या है, तो प्लास्टिड भी जाएगा। साथ ही साथ जो है अगर प्लास्टिड के अलावा क्लोरोप्लास्ट है तो आपका क्लोरोप्लास्ट जाएगा। क्योंकि किचन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? फूड का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए उसको जो है किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। किसको? तो क्लोरोप्लास्ट को, यानी आर उसी को भी कह सकते हैं प्लास्टिड्स को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, उसी तरीके से ये भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होता है। कौन? प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड भी आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और उसके बाद जो है हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में दे हैव देयर ओन डीएनए। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए था, उसी तरीके से हमारा जो है जो प्लास्टिड है उसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होगा। जैसे देखिए, दे हैव देयर ओन डीएनए, खुद का डीएनए होगा और राइबोसोम होगा कैसा? 70S टाइप का राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होगा। इतना आपको पॉइंट याद होना चाहिए। चलिए अब जो है आगे लिखा गया है, सो दे आर कॉल्ड स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड को स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स, और जो है इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, जिसके कारण ये जो होता है खुद अपना प्रोटीन, ज़्यादातर प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेता है। इसलिए इसको जो है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब जो है इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है भाई? देखिए, फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो मैं कॉमनली जो है अगर इसके डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, इसके बेसिस पे मैंने इसको जो है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसको मैंने जो है लिख दिया है। उस फंक्शन को पहला मैंने फंक्शन लिख दिया है कि दे आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस कैरी करता है कौन? प्लास्टिड। और प्लास्टिड में भी कौन करता है? आपका क्लोरोप्लास्ट करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, नेसेसरी है भाई। अब जो है आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है इन द किसका यूजफुल करके? CO2 और वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, CO2 और वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, ये क्या बना लेता है? ग्लूकोज वाटर मॉलिक्यूल बनाकर और जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए नेक्स्ट, दे स्टोर स्टार्च। ये क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करता है कौन? प्लास्टिड। और इस प्लास्टिड में भी कौन सा प्लास्टिड आपको ध्यान रखना है? ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो, इसलिए मैं इसको कॉमनली जो है इसके प्लास्टिड्स के फंक्शन में लिख दिया हूँ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आयल्स का भी जो है ये क्या करता है?
स्टोरेज करता है, साथ ही साथ प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स का भी क्या करता है, यह स्टोर करता है। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया था। इसके अलावा भी और जो है इसके फंक्शंस है, आप उसको जो है नहीं देखिए, आप इस बस इतना ही देखिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बस इतना ही है। अब ध्यान रखिएगा कि जैसे क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, अब अच्छा थोड़ा सा समझ लो, बता ही देते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से जो है हमारे एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और जो है जो है ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाता है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है और जो है इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और CO2 की बैलेंस क्या होता है, बना रहता है, ठीक है। तो ये भी काम करता है कि इसको बैलेंसिंग काम करता है। सेकेंड बात करते हैं कि ये जो है फूड मटेरियल्स जो हमको मिल रहा है वो किस फॉर्म में होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में होता है और आयल्स के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में। और साथ ही साथ जो है इसका और फंक्शन है कि जो है डिफरेंट विटामिन का भी जो है ये स्टोरेज करके रखा होता है, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन के हो गया, ठीक है, इसका जो है स्टोरेज किया रहता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि ये जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड आपका जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का काम करता है, मतलब जो है इनहेरिटेंस को कैरी करता है। जैसे साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस मतलब साइटोप्लाज्मिक जो प्रोसेस हो रही है उनको जो है नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाने का काम भी क्या करता है, प्लास्टिड करता है। बहुत सारे काम है, आप इसको ध्यान नहीं रखिए, बस इतना ही रखिए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए। ये डिस्कवरी किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। चलिए अब जो है आगे हम डिफरेंट टाइप्स के जो है प्लास्टिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्लास्टिक्स के जो है टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि थ्री टाइप्स के क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। 3 टाइप्स के क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, और जो है सेकेंड मैंने लिखा है क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद जो है थर्ड लिखा है क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो अब चलिए देखते हैं एक एक करके, पहले ल्यूकोप्लास्ट को देख लेते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट होता क्या है, ल्यूकोप्लास्ट एक जो है आपका वाइट और कलरलेस जो है प्लास्टिड होता है। तो ऐसा प्लास्टिक जिसमें जो है वाइट और कलरलेस, ऐसा प्लास्टिक जो क्या हो, वाइट हो और क्या हो, कलरलेस हो, उस प्लास्टिक को हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। ये ज़्यादातर जो है जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ पाया जाता है। लाइक आप देखोगे रूट में, तो रूट कैसा दिखाई देता है, जनरली जो है वो वाइट कलर का आपको दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद जो है इट इज़ फाउंड इन, ये कहाँ पाया जाएगा, सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट इज़ फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, मतलब ऑफ प्लांट का जो है नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू यानी नॉन फोटोसिंथेटिक जो सेल होते हैं उसके अंदर ये आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कलर ही नहीं है, इसलिए कैसा दिखाई दे रहा है, आपका कलरलेस है, वाइट दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है। तो इसका जो फंक्शन होता है, स्टोरेज करता है, किसका, स्टार्च का स्टोरेज करता है, स्टार्च का स्टोरेज करता है, जैसा आपकी पोटैटो में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आयल्स का जो ही, आयल्स और फैट का भी स्टोरेज करता है, आयल एंड फैट का भी स्टोरेज करता है, और किसका स्टोरेज करता है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स का भी स्टोरेज करता है। ये क्या होते हैं, आपके स्टोरेज फूड मटेरियल्स हैं, ठीक है। प्रोटीन का भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और स्टार्च, जहाँ पे जो है ल्यूकोप्लास्ट इसको स्टार्च को क्या करता है, स्टोर करता है, उसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एमाइलो, जहाँ पे भी वर्ड आएगा वो किसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्च से रिलेटेड होगा, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट जैसे एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च का डाइजेशन कराता है, वो एंजाइम। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए आपका जो आयल होता है, आयल को जो है स्टोर करने वाला जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं इलाइयोप्लास्ट। उसका नाम क्या हो जाता है, ऐसे जो है ल्यूकोप्लास्ट को इलाइयोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद जो आपका प्रोटीन को जो है स्टोरेज करने वाला जो है ल्यूकोप्लास्ट होता है उसको क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, अगर आपको याद रहे तो ठीक रहे, क्योंकि ये जनरली किसी एग्जाम में आ ही जाता है। चलिए इतना जो है आप इतना पॉइंट नोट करिए। उसके बाद हम आगे बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, एक एक करके देखेंगे। चलिए इसको जो है कॉपी करिए, फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सेकेंड टाइप्स का जो आपका जो है प्लास्टिड है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में दो वर्ड हैं, एक क्रोमो है, एक है प्लास्ट। तो क्रोमो का मतलब ये होता है क्या, तो ध्यान रखिएगा, क्रोमो जहाँ पे भी वर्ड आएगा क्रोमो, क्रोमो का मतलब क्या हो जाएगा, कलर। क्या हो जाएगा, कलर। जैसे ही पिछले जो है, जो मैंने बताया था टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट में ल्यूको और प्लास्ट से आया है, यानी कि ऐसा कलर, ल्यूको का मतलब क्या हो जाएगा, कलरलेस। ल्यूको जहाँ पे भी आएगा वर्ड उसका मतलब होता है कलरलेस। इस जो है इसको याद रखिएगा, कलरलेस, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ऐसा प्लास्टिड, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड, प्लास्ट मतलब क्या हो जाएगा, प्लास्टिड। ध्यान रखिए, प्लास्टिड, प्लास्ट का मतलब प्लास्टिड हो जाएगा। तो ऐसा प्लास्टिक जो कलर होता है उसको जो है क्रोमोप्लास्ट, ऐसा प्लास्टिक जो होता है कलरलेस होता है उसको जो है क्या कर देते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। बात में ध्यान रहेगा। अब उसके बाद जो है देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इट इज़ कलर्ड। ये कैसा होता है, कलर्ड होता है। क्यों कलर्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। It is color plastids due to the presence of different pigments like क्या क्या हो सकता है, आपका कैरोटीन हो सकता है, और क्या हो सकता है, जैंथोफिल हो सकता है। इसके अलावा जो है स्मॉल क्वांटिटी में आपका जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो भी प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में भी अब्सेंट हो सकता है, या तो होगा तो बहुत ही कम मात्रा में होगा, ठीक है। अब देखिए हम कैरोटीन की बात करते हैं, तो कैरोटीन जो है डिफरेंट टाइप्स होता है, जैसे अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन और लाइकोपीन। तो आप देखते हो कभी कभी जो है, जो कोई फ्रूट होता है वह फ्रूट कैसा हो जाता है, ग्रीन से रेड हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो कौन जो है, चिली है आपका, जो है जो चिली है, टमाटर है, मतलब टोमेटो है, ये क्या होता है, रेड हो जाता है। मतलब आपका जो मिर्च होता है और टोमेटो होता है वह रेड होता है, किस कारण, लाइकोपीन जो है आपका कैरोटीन होता है। इस लाइकोपीन कैरोटीन के कारण इसका जो है कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, किसका, चिली का और जो है टोमेटो का, या कहीं पे भी आपको रेड दिखाई दे, इसका मतलब वो क्या है, लाइकोपीन है। उसके बाद बात करते हैं जो अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन है, अल्फा, बीटा और गामा कैरोटीन, इसकी बात करते हैं। तो ये जो होता है आपका येलोइस और ऑरेंज कलर हो सकता है। येलोइस और ऑरेंज का मतलब येलो और ऑरेंज कलर, ठीक है, येलो से ऑरेंज कलर तक ये जो है कोई आपको जो है कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब येलो ऑरेंज कलर है, तो वहाँ पे कौन सा कैरोटीन होगा, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कैरोटीन वर्ड नाम सुनते ही क्या लग रहा है, जैसे कैरेट है कि नहीं, तो ये जो है कैरेट वर्ड से ही आया है कैरोटीन। तो ये जो कैरेट में पाया जाने वाला था, कैरेट में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है आपका क्या था, एक पिगमेंट था। तो कैरेट में कौन सा प्रोटीन कौन सा जो है कैरेट में कौन सा जो है पिगमेंट पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा पिगमेंट हो जाएगा, तो कैरोटीन पिगमेंट होता है, लेकिन कौन सा, तो इसमें जो है आपका बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन जो है आपका इसमें पाया जाएगा, किसमें, कैरेट में। इस कैरेट में बीटा कैरोटीन पाया जाएगा। और जानते हो आप जो है, आप कहते हो कि गाजर खाइए, कैरेट खाइए, जो है कि आँख के लिए बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विटामिन ए है किसका प्रिकर्सर है, ये जो है बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का क्या है, प्रिकर्सर है। बीटा कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन किसका प्रिकर्सर है, बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का प्रिकर्सर है। मतलब इस बीटा कैरोटीन से आपका जो है विटामिन ए बनता है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब जो है आगे हम जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको इतना कॉपी कर लीजिए, आपका जो मेन पॉइंट है उसको याद कर लीजिए, बाकी इस अगर याद रहे तो ठीक रहे, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसे आपके लिए नॉलेज में है तो अच्छी बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। चलिए अब जो है तीसरे प्लास्टिड्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में देखिए क्या होता है, जब हमारा क्रोमोप्लास्ट
जब हमारा क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ऐसा देखिए हमारे जो एनसीईआरटी दिया गया है, एनसीईआरटी में दो ही टाइप बताया गया, एक ल्यूकोप्लास्ट और एक आपका क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस और वाइट, और क्रोमोप्लास्ट आपका कलर्ड होता है। अब देखिए जब इसमें बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि 3 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए जब क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट अगर जो है आ जाता है, ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो उस जो है प्लास्टिड को क्या कहा दिया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट, जो क्लोरोफिल पिगमेंट ज़्यादा मात्रा में रख रहा है। देखिए मैंने आपको पिछले जो है उसमें क्रोमोप्लास्ट में बताया था कि जो है ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है क्रोमोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, या तो एब्सेंट होगा या तो बहुत कम मात्रा में होगा। लेकिन जो है क्लोरोप्लास्ट में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। किसके कंपेयर में, हमारा जो है अदर जो पिगमेंट्स है, लाइक अदर पिगमेंट लाइक कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। और इसी को मतलब क्या कह दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट कर रहे हैं। तो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब जो है सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो इट कंटेंस वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। मैंने आपको बताया था कि ये जो है क्रोमोप्लास्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, देखिए येलो कलर और जो है पिगमेंट कलर आता है, किसके कारण आता है, ड्यू टू द कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और गामा कैरोटीन, अल्फा बीटा गामा कैरोटीन, ठीक है। साथ ही साथ ज़ैंथोफिल होता है। तो ये भी क्या है, कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। इन एडिशन टू द क्लोरोफिल के अलावा भी जो है आपको जो आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है, क्लोरोफिल के कारण हमारा जो है प्लांट कैसा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है, उसका लीफ जो है ग्रीन दिखाई देता है। लेकिन इस पिगमेंट के अलावा भी जो है आपका जो है येलो कलर और ऑरेंज कलर कंटेन करने वाला भी पिगमेंट लाइक कैरोटीन भी होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, ध्यान रखिए। उसके बाद लिखा गया थर्ड पॉइंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब जो है यह क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोफिल जो है ज़्यादा मात्रा में कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। इतना जो है आप नोट डाउन करिए। इधर जो है आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, मैं इसके बारे में भी अभी लिखूंगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको लिखवाया है कि जो है क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि जो प्लास्टिड होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। देखिए आपको इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें जो है जो बाहर का मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहा गया है, और जो अंदर है अंदर के मेम्ब्रेन को क्या कहा दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। उसके बाद जो है इसके बाद जो है इसके अंदर जो है मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है, एक स्पेस दिखाई दे रहा है, उस स्पेस को क्या कह दिया जाता है, स्ट्रोमा कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, स्ट्रोमा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो है इसमें आपको जैसे सिक्का नहीं होता है बहुत सारा, सिक्के को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए तो वो जो सिक्का पूरा एक इस तरीके से बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको जो है ग्रेनम कहते हैं। लेकिन एक सिक्के को क्या कहेंगे, ग्रेनम थैलेक्वाइड कहा जाता है। एक सिक्के को क्या कहा जाएगा, ग्रेनम थैलेक्वाइड कहा जाएगा। लेकिन जब पूरा सिक्का हो जाएगा तो उसको क्या कह देंगे, ग्रेनम कह देंगे, ठीक है। एक जो है एक बंडल को ग्रेनम करें और पूरे को कह देंगे ग्रेना। देखिए सिंगुलर होता है ग्रेनम और जो है प्लूरल होता है ग्रेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो है डीएनए की। तो डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल जो होता है, डबल जो है स्टैंडर्ड और सर्कुलर। देखिए आपको सर्कल में दिखाई दे रहा है, सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जैसा कि आपका माइटोकॉन्ड्रियम होता है। साथ ही साथ ये आपका राइबोसोम है, राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसा कि अपना प्रोकैरियोटिक सेल में। और साथ ही साथ ऐसा ही आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखाई दिया था, ठीक है। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये था स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए इसके बारे में आप इसको पहले इसको नोट डाउन करिए और जो है मैं आगे लिख देता हूँ कुछ स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रा करिए और इसको राइट डाउन करिए।
देखिए ये छूट गया था कि जो है ये जो ग्रैना है, ये जो ग्रैनम है, ये ग्रैनम दोनों जो है आपस में एक जो है इस तरीके से आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैमिनी। और क्योंकि ये जो होता है आपका स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं स्ट्रोमा लैमिनी, स्ट्रोमा लैमिनी। ध्यान रहेगा आपको। ये जो है इतना हो गया। अब देखिए जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर कॉल्ड जो है ग्रेनम। ये ग्रेनम जो होता है आपका सिंगुलर वर्ड है, जबकि प्लूरल वर्ड क्या हो जाता है, ग्रेना हो जाता है। देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ड लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे इज नहीं रहेगा, दिस ग्रेना आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए आपका, प्लूरल हो जाएगा आर। ठीक, दिस ग्रेना आर हो जाएगा। देखिए समझिए कि मैंने कहा कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका बना हुआ है, जो है एक न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर। ये दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से मेम्ब्रेन लेयर है, देखिए बहुत सारा जैसे सिक्का पड़ा हुआ है, तो इसी को न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर कहा गया है। और इसी से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को क्या कह दिया जा रहा है, ग्रेनम कह दिया जा रहा है। ठीक है, इस लेयर को क्या कह दिया जा रहा है, ग्रेनम कर दिया जा रहा है। जो पूरा आपका बंडल बना उसको ग्रेनम कह देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे लिखा गया है कि दिस ग्रेना आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। अब देखिए जो ग्रेना है, ये जो ग्रेना है, बहुत सारे ग्रेना कहाँ पे एम्बेडेड है, इस मैट्रिक्स में, जिसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रोमा कह दे रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, स्ट्रोमा कह दे रहे हैं। ठीक है, या मैट्रिक्स है स्ट्रोमा, जो मटेरियल है आपका जो है एनसीईआरटी बुक में दिया है मटेरियल करके, लेकिन वो क्या है एक्चुअली मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा कर रहे हैं। ये आपका वर्ड दिया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट, इसके पहले आप जो लिख लिए हो, ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट मैंने लिखा है उसको कंटिन्यूस लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है कर रहा है कि लाइट रिएक्शन, जो हमारा लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा कि लाइट रिएक्शन जो है, ये जो आपका ग्रेनम थैलेकॉइड है, ये जो ग्रेनम थैलेकॉइड माने ग्राना थैलेकॉइड है बहुत सारे, इसी के अंदर ही लाइट रिएक्शन होता है, क्योंकि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसी में प्रेजेंट होता है। किसमें, ये जो आपको ग्रेनम दिखाई दे रहा है, इसी ग्रेनम में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पे जो है लाइट को हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद ये जो है आपका जो है यहाँ से एनर्जी बनेगा। एनर्जी बनने के बाद तो इसको ध्यान रखिएगा, ग्राना थैलेकॉइड में होता है कौन, लाइट रिएक्शन। जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, हमारा जो ये आपका स्ट्रोमा दिखाई दे रहा है, स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा के अंदर आपको जो है डार्क रिएक्शन दिखाई देगा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो जाएगा, स्ट्रोमा में हो जाएगा, किसके, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो जाएगा। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि जब यहाँ से जो है आपका लाइट रिएक्शन से आपका जब एनर्जी बन जाता है तो इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, जो है आपका किसका, ग्लूकोज बनाने में किया जाता है, उसी को डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, जबकि लाइट रिएक्शन में इवॉल्व नहीं होता है। तो ये जो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन मैंने बताया, क्योंकि ये आपका जब फोटोसिंथेसिस होता है इसमें 2 टाइप्स के जो है रिएक्शन होते हैं, एक डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि नाम से लग रहा है कि ये रात में होगा, नहीं, रात में नहीं होता है, दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। ठीक है, जब उसको जो है, और लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है। ध्यान रहे, ठीक है, इतना आप इसको नोट कर लीजिए। और ये फिगर जो है अच्छे से आप ड्रा कर चुके हो, इसको जो है कंटिन्यूअस नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ गई होगी, दैट इज़ सफिशिएंट। आप जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, वैक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करिए, और जो है वीडियो को शेयर किया करिए अपने दोस्तों में। जो कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत ही जो है यह बेनिफिशियल होगा, और बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ लिखा गया है। आपको जो है थोड़ा सा माइंड में सेट करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, उसको रिलेट कर देता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।